तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रीजिंग के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो इसका अगला एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि काजुआ जो होता है वो स्कूल के अंदर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद अभी वो क्लासरूम के अंदर है, जहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन पूरी क्लास को दे रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिरागी काजुआ को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। टीचर कहती है कि तुम बहुत ध्यान से किसको देख रही हो। हिरागी कहती है कि नहीं, मैं किसी को नहीं देख रही हूँ। टीचर जो होती है बस यहाँ पर हिरागी के साथ मजाक कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ टीचर कहती है कि काजुआ, तुम्हें जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर जाकर बैठ सकते हो। सभी लड़कियाँ यहाँ पर कहती हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। सभी लड़कियाँ यहाँ पर हिरागी से बोलने लग जाती हैं कि ये तो तुम्हारे टाइप का लड़का है। वो कहती है कि सही बताऊँ तो मुझे नहीं पता है। अब यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक मेडिकल का सीन, जहां पर ओथर जो होता है अपनी बहन की मलहम पट्टी कर रहा होता है, क्योंकि वो जो है स्टेला से हार कर आई है, जो कि अनटचेबल क्वीन है। वो कहती है कि तुम स्कूल के अंदर क्यों नहीं गए। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि तुम मेरी बहुत ही अच्छी बहन हो। यहाँ पर वो कहता है कि कार्निवल की फाइट तुम जीत चुकी थी। तो यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि हाँ, मैं जीत चुकी थी, बट यहाँ पर वो लड़का काजुआ जो है वो बीच में आ गया था। तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर अनटचेबल किंग जो है वो गलती से हार गई थी, इसीलिए मैं उसे दोबारा फाइट के लिए चैलेंज करने गई थी। वैसे तुम्हें अपनी नाक यहाँ पर अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम दोबारा स्कूल के अंदर आ जाते हैं। स्कूल के अंदर हमें कैंटीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर काजुआ यहाँ देख रहा होता है चारों तरफ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हिरागी वो आती है और कहती है कि मेरा नाम हिरागी है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पर काजुआ भी कहता है कि हाँ, नाइस टू मीट यू हिरागी, यानी तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं कि हिरागी यहाँ पर उसे खाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर खाने को देखकर काजुआ कहता है इतना अच्छा खाना है ये तो। यहाँ पर हिरागी बताती है कि हाँ, ये तो बिल्कुल नेचुरल है, बट यहाँ पर सभी बच्चे जो है पागल हैं एक बर्गर के लिए, इसीलिए वो जो है यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन लगाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हिरागी और काजुआ दोनों बैठ जाते हैं। हिरागी कहती है कि मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जब तुम फाइट के बीच में आ गए थे। तुम ऐसे कह रहे थे ना कि प्लीज रुक जाओ, इस फाइट को करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत हो चुका, कोई जीतने और हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तुम उस फाइट के बीच में क्यों आ गए थे? क्यों तुम प्रोटेक्ट करना चाहते थे अनटचेबल क्वीन को? यहाँ पर काजुआ कहता है कि मेरी वजह से वो जो है पिछली वाली फाइट जो है हार चुकी थी, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि वो इस वाली फाइट को भी हार जाए, इसीलिए मैं जो हूँ उसके बीच में आ गया था और मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था। तभी यहाँ पर एक और लड़का आ जाता है और वो दोनों इससे बात करने लग जाते हैं। वो बताती है कि ये ओथर लड़का जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कल जिससे फाइट हो रही थी ना वो इसी की बहन है, इसीलिए तुम्हें जो है इससे दूर रहना चाहिए और साथ में अनटचेबल किंग से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो भी इतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर ओथर और हिरागी दोनों ही उसके बारे में उल्टा बोल रहे थे, तो यहाँ पर काजुआ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कहता है कि तुम्हें जो है इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अनटचेबल किंग एंटर लेती है। एंटर लेते ही देखते हैं कि सभी स्टूडेंट इससे दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा ही डरते हैं और साथ में लड़कियों के साथ लड़के भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो यहाँ पर काउंटर पर जाती है और अपने 3 बर्गर लेकर यहाँ से जाने लग जाती है। तभी पीछे से यहाँ पर काजुआ उसका हाथ पकड़ लेता है। अब ये देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जो भी इसे टच करता है वो उसे छोड़ती नहीं है, वो उसे मार डालती है, इसीलिए सभी जो है वो घबरा जाते हैं।
यहाँ पर वो फील करती है कि मुझे जो है बहुत ही अजीब फील हो रहा है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि वो जो है उसका पीछा करते करते काजुआ यहाँ पर आ जाता है छत के ऊपर। वो कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ और साथ में ये तुम्हारे बर्गर वापस करना चाहता हूँ, और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कार्निवल के फाइट में जो तुम हार गई थी वो मेरी वजह से हार गई थी, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। यहाँ पर वो कुछ बोलती नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा काजुआ होता है वो कहता है मेरी बात तो सुनो, तुमने जो है मेरी हेल्प करी, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। इसीलिए यहाँ पर हमारी अनटचेबल किंग भी कहती है कि मैं भी अपने उधार को वापस कर देती हूँ, इसीलिए मैंने भी तुम्हारी एक बार हेल्प करी है। काजुआ कहता है ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो और इतनी अच्छी से तुम बात करती हो। वो कहती है कि मुझे कोई टच करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा। यहाँ पर वो बोलती है कि तुम मुझे जब टच करते हो तो पता नहीं मुझे अजीब सा फील होता है। हिरागी कहता है कि क्या मैं तुम्हारा लिमिटर बन सकता हूँ। ये बात जो है यहाँ पर ओथर और हिरागी भी सुन रही होते हैं। यहाँ पर काजुआ कहता है कि मेरा नाम काजुआ AY है। यहाँ पर वो कहती है अब ये मत कहना कि तुम उसके भाई हो। यहाँ पर अनटचेबल किंग के बोलने से पहले ही यहाँ मिया भी करके एक नाम की लड़की आ जाती है जो कि 3rd ईयर की स्टूडेंट है। अनटचेबल किंग जो होती है वो 2nd ईयर की स्टूडेंट होती है और यहाँ पर जो हमारा काजुआ है वो 1st ईयर का स्टूडेंट है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें जो है मेरे साथ लिमिटर करना है। यहाँ पर वो इनवाइट करती है काजुआ को, बोलती है कि तुम मेरे लिमिटर बनोगे, तुम किसी और के लिमिटर नहीं बनोगे। वो जो है यहाँ से जाने लग जाता है बट मियाँ भी उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम समझे नहीं मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, अगर तुम मेरे लिमिटर बन जाओ तो तुम्हें जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैम जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और तुम्हारे साथ भी मैं करूँगी, इसीलिए तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। अब वो क्या करने वाली है ये आपको पता चल गया होगा। बट हमारा काजुआ यहाँ से जाने लग जाता है बट वो जो है अपने 2-3 लड़कों के साथ आई होती है, वो उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मियाँ भी कहती है कि तुम मेरा इंसल्ट करके ऐसे नहीं जा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी अनटचेबल किंग भी आ जाती है बीच में लड़ने के लिए मियाबी के साथ। और यहाँ पर वो कहती है कि तुम इस लड़के को छोड़ दो वरना बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। यहाँ पर वो दोनों देखकर हिरागी कहती है कि एक 2nd ईयर की स्टूडेंट 3rd ईयर के स्टूडेंट से कैसे लड़ सकती है। यहाँ पर वो कहती है मियाबी कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है, अंडर एस्टिमेट कर लिया है। यहाँ पर वो उसे पटक देती है। फिर मियाबी कहती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक 2nd ईयर के स्टूडेंट में और एक 3rd ईयर के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पर वो अपने पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर अपने वेपन निकाल कर उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। बट अनटचेबल किंग जो होती है वो भी बहुत पावरफुल होती है, उसके वेपन को डॉज करना स्टार्ट कर देती है। मियाबी जो होती है एक नए पावर का यूज़ करती है जिसमें वो एक्सीलरेट करती है, यानी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। और स्पीड तेज करने की पावर जो होती है वो 3rd ईयर के स्टूडेंट में होती है, इसीलिए यहाँ पर वो यूज़ करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अनटचेबल किंग जो होती है उसे भी ये पावर यूज़ करना आता है, वो भी अपने स्पीड को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती है। ये देखकर मियाँ भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है कि 2nd ईयर स्टूडेंट को तो ये आता भी नहीं है, बट पता नहीं तुम्हारे को कैसे आ गया ये। और ये सब बोलने के बाद मियाँ भी जो होती है दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देती है। और हम देखते हैं कि इस हमले में यहाँ पर अनटचेबल किंग जो होती है उसके फेस पर एक कट मार देती है, जिसकी वजह से मियाँ भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके साथ 3 लड़के आए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि कोई 2nd ईयर की स्टूडेंट वो उसको इतनी बुरी तरह से हरा सकती है। अब मियाँ भी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो कहती है कि अब मैं इसे लेसन सिखाती हूँ। और वो जो है अपने सबसे बड़े पावर का यूज़ करती है, जिसके अंदर उसके तीनों लिमिटर जो होते हैं अपनी पावर का यूज़ करके यहाँ का एरिया जो होता है वो फ्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मूव नहीं कर सकते हैं। बट हम देखते हैं अगले ही पल अनटचेबल किंग जंप कर देती है, जिसे देखकर यहाँ पर मियाँ भी घबरा जाती है। वो कहती है कि मैंने फ्रीजिंग कर दिया था जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकती, बट ये मूव कैसे कर रही है। अब यहाँ पर अनटचेबल किंग का मूव करने का जो कारण होता है वो यहाँ पर काजुआ होता है। वो भी अपनी पावर का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो जोन है वो वीक हो जाता है। बट हम
हम देखते हैं कि मिया भी अपने अटैक का यूज़ कर देती है और यहाँ पर उसके तीनों बंदे जो होते हैं वो कहते हैं फ्रीजिंग कंप्लीट हुआ। अब मिया भी यहाँ पर उसके पास आ जाती है अनटचेबल किंग के और यहाँ पर काजुआ को भी वो मारना स्टार्ट कर देते हैं। काजुआ को बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है बट यहाँ पर वो कुछ कर नहीं सकती है अनटचेबल किंग, क्योंकि उसके कपड़े जो है उन लोगों ने उतार दिए हैं और यहाँ पर वो जो है उसके पास कोई पावर बचा नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको जो है वो सारे कपड़े उतार कर यहाँ पर फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर देते हैं और वो फ़ोटो को वो लोग भेजेंगे पूरे स्कूल के अंदर जिससे कि यहाँ पर इस अनटचेबल क्वीन की बेइज्जती हो। बट ये सब देखने के बाद हमारा काजुआ जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो भी अपने पावर का यूज़ करने लग जाता है। उसके पास भी फ्रीजिंग पावर की एबिलिटी होती है जिसका वो यूज़ करके यहाँ पर सभी को फ्रीज कर देता है। मिया भी चौंक जाती है कि ये हो ही नहीं सकता, ये ऐसे कैसे यूज़ कर सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चौंक जाती है क्योंकि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यूज़ नहीं कर सकता ये पावर। ओथर और इरागी यहाँ पर टीचर को बुलाने आ जाते हैं और यहाँ पर स्टेलर जो कि अनटचेबल क्वीन है वो यहाँ मारना स्टार्ट कर देती है मियावी को। बट यहाँ पर वो कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ, मुझे मत मारो। यहाँ पर हम देखते हैं कि और भी ऑफिसर आ जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी स्टेलर है वो रुक जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं कि वो लड़का ये पावर कैसे यूज़ कर सकता है। तो पता चलता है कि ये पावर इसीलिए यूज़ कर सकता है क्योंकि उसकी जो बहन थी वो बहुत ही अच्छी सोल्जर थी और थोड़ी बहुत पावर इसके पास भी आ गई। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो टीचर होती है यहाँ काजुआ को मलहम पट्टी करने के बाद वो कहती है कि तुम स्टेलर से दूर रहा करो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जिसे लड़ने के लिए एक लड़का और एक लड़की आए होते हैं। लड़का जो है यहाँ लिमिटर है जो अपनी साथी को कहता है कि मैं जो हूँ फ्रीज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। इतने में ही वो लड़की यहाँ पर उसको ख़त्म कर देती है विलन को। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुमने सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ही इसे ख़त्म कर दिया, बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। हम देखते हैं कि जब वो प्रैक्टिस करके बाहर आ रहे होते हैं तो एक लड़की कहती है कि तुमसे भी ताकतवर एक लड़की है जिसका नाम है अनटचेबल क्वीन। और अगर आप एपिसोड को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए फिर ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।